चलिए बिहार की बात करते हैं, जहां अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ गुंडे और मवाली हैं तो दूसरी तरफ बिहार की पुलिस किसी एक जिले की बात नहीं है। एक साथ कई जिलों में अभी भी जो हालात हैं वो चौंकाने वाले हैं और इसमें ज्यादा अफसोस इस बात का है कि नेता खुलकर इस पर सियासत कर रहे हैं। बेगूसराय में खुलेआम गोली चलाने की घटना हो, 48 घंटे बीत गए हैं, अभी भी जो मेन अभियुक्त हैं वो फरार हैं। इस बीच कई जिलों में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। बेगूसराय में हाईवे पर फायरिंग, पटना में 2 डॉक्टर का अपहरण, भागलपुर में बिजनेसमैन का मर्डर, मुजफ्फरपुर में व्यापारी से रंगदारी मांगी। ये सिर्फ पिछले 48 घंटे की कहानी है। कहीं अपहरण, कहीं गोलीबारी, कहीं मर्डर, कहीं रंगदारी। इन सब के बीच है सीएम नीतीश कुमार की हंसी। पता नहीं यह हंसी किसके ऊपर है, कानून व्यवस्था के ऊपर या बिहार की जनता के ऊपर। लेकिन इस सच को कोई नकार नहीं सकता कि नीतीश कुमार की पुलिस बिहार में अपराधियों के सामने घुटने टेक चुकी है। सबसे पहले बेगूसराय चलते हैं। 48 घंटे पहले हाईवे पर 2 बाइक सवारों ने खूनी खेल खेला था। सीसीटीवी में दिखे थे सिर्फ 2 अपराधी, लेकिन पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों की तस्वीर जारी कर दी है। इसे बिहार पुलिस की कामयाबी समझिए या नाकामी, सच यही है। जिले जिले में चेकिंग हो रही है, सुराग ढूंढे जा रहे हैं, मगर ये पता नहीं कि बाइक वाले गुंडे हैं कहां। अब ऐलान हुआ है कि जो बदमाशों का पता बताएगा वो 50,000 पाएगा। पुलिस लगा हुआ है और कहीं कोई जा रहा था, आज जिसको देखते रहना था नहीं देखा, उसको सस्पेंड तक कर दिया है। और एक एक काम वहाँ का पूरा पुलिस अधिकारी एक एक काम कर रहा है। अब ये सब को कोई मतलब है जी? कल अच्छा ही जरा बताइए ना, कल क्या बोलते थे, आज क्या बोलते हैं? इसीलिए इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। उस सबको छोड़ दीजिए, उस सबका कोई मतलब नहीं है, उस सबका कोई सेंस है। आज तक इतने दिनों से रहा है, जरा जितना जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते थे वो कभी देखा है? एक एक चीज को देखे हैं। अब कोई कहां गड़बड़ किया है वो तो पते चल जाएगा। पुलिस, प्रशासन, सरकार, कानून सब अपना अपना काम कर रहा है, फिर अपराध करने वालों का मन कैसे बढ़ रहा, ये बिहार में रिसर्च का विषय बन गया है। इससे इतर सियासत पूरे चरम पर है। चंद दिन पहले तक बिहार में सत्ता का सुख भोग रही बीजेपी भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। अभी जरा सोच लीजिए कि सबका क्या है माइंड, ये सबका दिमाग क्या है, सोच सकते हैं ना? तो आप सोच सकते हैं ना कि इतनी बड़ी ऐसी बातें करना, इस सब का कोई चीज का जवाब देना है? तो ये सब तो सब लोग अपना खुद से कुछ बोलते रहता है ताकि दिल्ली वाला उसको जरा सा इज्जत देते रहे, और क्या करते रहते हैं। जिसकी मृत्यु हुई चंदन कुमार, वो भी गरीब है। उसे कम से कम 1 करोड़ रुपया का आश्वासन कौन देगा? धृतराष्ट्र बाबू ही तो देंगे, दूसरा कौन देगा? उसकी पत्नी को रोजगार कौन देगा? 9 लोग मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं, क्रिटिकल है भैया। दोष किसका है? सुशासन बाबू को तो चाहिए कि मुखौटा निकालें और देश से, राज से माफी मांग करके अपने नैतिकता को वापस कर लें। अपराध बेहिसाब है, अपराधियों का मनोबल पुलिसिया व्यवस्था पर भारी पड़ रहा, लेकिन सियासत में कोई कमी नहीं है। बेगूसराय की घटना को लेकर जांच अभी जारी ही है, लेकिन सांप्रदायिक और जातिगत बनाने की कोशिशों में नीतीश कुमार भी पीछे नहीं है। कि कोई न कोई करने वाला जानबूझ करके धंधा किया है। एक तरफ नहीं, एक तरफ जहां पर किया है गड़बड़ी वो सब पिछड़े वर्ग के हैं, और एक तरफ जो हंगामा हुआ है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। तो इस तरह से करके कोई न कोई धंधा जरूर किया, और हमने कहा कि हर तरह से एक एक चीज का पता करिए। और ये तो हमने पहले ही, आज से कुछ ही दिन पहले हमने मीटिंग करके पूरा सबके साथ, गृह विभाग और इस पुलिस के साथ सारा मीटिंग करके पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और जो पहले से बने हुए नियम हैं उन नियमों का ठीक ढंग से पालन करिए। संभवतः बिहार के इतिहास की ये पहली घटना है जब 30 किलोमीटर की दूरी में कोई बाइक सवार
चलते हुए और लोगों को अंधाधुंध गोलियां चला रहा है और बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा गोलियां चली और पुलिस कुछ नहीं कर पाई, जबकि 4 थाना वो पार कर गया। और आज मुख्यमंत्री की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। वो कह रहे हैं कि साजिश, अगर साजिश है आपकी पुलिस क्या कर रही थी, सीआईडी डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, साजिश का पता क्यों नहीं चला आपको? आपकी पुलिस इतनी कमजोर हो गई कि कोई साजिश रचे और आपको पता भी न चले। अब फिर इस पूरे मामले को जिस तरह से जातीय रंग देने का प्रयास किया जा रहा है बहुत ही गलत है। उनकी जाति कुछ भी हो, मारने वाला कोई जाति देकर नहीं मार रहा था। घायल अभी भी अस्पताल में ही हैं, इलाज चल रहा है, लेकिन उनके ऊपर सियासत शुरू करने में किसी भी दल को देरी नहीं लगी। अब जरा ये लिस्ट देखिए। बेगूसराय में घायल हुए लोगों की जाति बता दी गई है। शायद ये पहला मौका है जब बिहार में पीड़ित लोगों की जाति बताई गई है। अफसोस, राजनीति से इतर नीतीश कुमार कानून व्यवस्था पर ध्यान देते तो बेगूसराय से लेकर पटना और भागलपुर तक कोहराम नहीं मचा होता। पटना में तो दिन दहाड़े अस्पताल संचालक का ही अपराधियों ने अपहरण कर लिया। कंकड़बाग के अस्पताल संचालक का अपहरण, अपराधियों ने 2 लोगों का अपहरण किया। 10 लाख की फिरौती मांग रहे थे। टावर लोकेशन के आधार पर पुलिस की कार्रवाई हुई। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अपहरण में शामिल कार भी बरामद। अब चूंकि उनको छुड़ा लिया गया है, ये इसी हॉस्पिटल के मालिक हैं रवि रंजन जी, उनके और उनके एक स्टाफ सुभाष, इन दोनों का अपहरण कर लिया गया था, जिसे पुलिस ने छपरा से उनका पहले मोबाइल को सर्विलांस पर लिया गया और उसके बाद जो ट्रेस उनका जो लोकेशन जो बताया गया वो छपरा का बताया गया। फिर जाकर पुलिस ने, पटना पुलिस और छपरा पुलिस मिलकर वहां से उनको छुड़ाया गया। वहां से 3 अपहरणकर्ता जो है वो गिरफ्तार हुए। पटना में हॉस्पिटल संचालक का अपहरण हुआ तो भागलपुर में व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबर है कि बिजनेसमैन को 4 गोली मारी गई। वारदात के बाद से बदमाश फरार है। भागलपुर पुलिस को आरोपियों की तलाश है। सीसीटीवी फुटेज की भी जांच चल रही है। भागलपुर से सटे जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में क्राइम उस सच का नाम है जिसे ना तो सही से सरकार स्वीकार रही, ना ही पुलिसिया व्यवस्था, जबकि हर जिले में अपराधियों की दहशत आम लोगों के चेहरे पर दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।